देखिए, क्लास कंसेप्ट की बात करें तो क्लास कंसेप्ट टैली में फास्ट वर्क का एक मैकेनिज्म है, यानी आपको बहुत स्पीडली काम करना है तो आप क्लास डिजाइन करके रखिए, चाहे फिर परचेज का हो, सेल का हो, डेबिट का हो, या फिर कॉन्ट्रा का हो, पेमेंट का हो, सबका क्लास कंसेप्ट है। लेकिन पेमेंट और इनमें क्या होता है कि अगेंस्ट डिफरेंस आपको पास करना होता है, बाकी बात खत्म हो जाती है। पर सेल परचेज में क्या होता है, बहुत सारी चीज रहती है। जैसे आप परचेज कर रहे हैं तो डिलीवरी चार्ज देता है, सेल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का हमारा बिजनेस है तो हमने क्या किया, आइटम को असेंबल किया और एक कंप्यूटर बनाया और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का चार्ज हमने लागू किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाला है या एप्लीकेशन डाले हैं तो वो चार्ज है। सेल में भी हमारा डिलीवरी चार्ज है, तो वो हम ऑटोमेटिक चाहते हैं कि वो बाई डिफॉल्ट आ जाए, हमें बार बार उसको लेना नहीं पड़े। तो उसके लिए हम एक क्लास यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लास डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे वाउचर के अंतर्गत, गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत, और यहाँ पर अल्टर के अंतर्गत जाएंगे और वाउचर टाइप में जाएंगे। और वाउचर टाइप में हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सेल का क्लास बनाना है। हमने सेल्स को सिलेक्ट किया, देन एंटर करते हुए हम आ गए क्लास वाले पैरामीटर पर। यहाँ पर हम क्लास का नाम दे सकते हैं। क्लास का नाम एक तो जीएसटी दे देते हैं और एक आईजीएसटी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जीएसटी के साथ में काम करना है तो हम जीएसटी, ठीक है, एंटर करेंगे। और इसमें हम एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, इंक्लूड दिस ग्रुप में भी एंड ऑफ लिस्ट भी हम रखेंगे, ठीक है। लेजर में हम रखेंगे सेल्स का लेजर, एंटर करेंगे। इसके अलावा आप इसमें क्या चाहते हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि जीएसटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए। जीएसटी में कौन सा, आउटपुट सी जीएसटी, एंटर करेंगे। और इसके साथ में क्या हो जाए, आउटपुट एस जीएसटी, एंटर करेंगे। इसके अलावा हम इंस्टॉलेशन चार्ज लेते हैं तो इंस्टॉलेशन का एक लेजर बना लेंगे। चार्ज, अब इंस्टॉलेशन चार्ज क्या है हमारा, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम बनाएंगे। अब ये जो इनडायरेक्ट इनकम है इसके ऊपर हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम इस पर जीएसटी एप्लीकेबल में जाएंगे, यस करेंगे। और यदि हमें इसमें एसेसेबल लेना है तब तो एसेसेबल, लेकिन अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो नेचर देंगे हम सेल टैक्स कितने परसेंट, माना कि 5%, 5% दे रखा है सर हमारे क्वेश्चन पे भी, तो हमने 5% इस पर टैक्स लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। ये क्या है, गुड्स है सर्विस, तो इंस्टॉलेशन एक सर्विस है, सर्विस हमने ले लिया। देन किसके ऊपर, तो हम बेस यूजर के ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं तो इसको देंगे एज ए यूजर डिफाइन, यूजर डिफाइन कर दे कितना लेता है, ठीक है। तो यहाँ हम परसेंटेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हमने दिया यूजर डिफाइन, यस। इसके अलावा एक और हम यहाँ पे रख लेते हैं राउंड ऑफ, तो हमारा राउंड ऑफ का लेवल बना हुआ है। राउंड ऑफ क्या करेंगे हम, टोटल वैल्यू राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, और डिक्लेयर करेंगे हम 1 का। एक रुपए का ही राउंड ऑफ करते हैं, एक रुपए को या पैसे का जो मामला रहता है उसको रुपए तक मामले में, ठीक है। तो वो वाला हमने सेट यहाँ पर कर दिया। देन इसी प्रकार आईजीएसटी बना लोगे, जीएसटी में दोनों जीएसटी आ गए, सी जीएसटी एंड आईजीएसटी। आईजीएसटी वाले मामले में क्या आएगा, ओनली आईजीएसटी। दो क्लास, एक से अधिक क्लास बना सकते हो, यहाँ पर जितनी आप चाहें उतनी क्लास यहाँ पे बना सकते हैं। देन एंटर करेंगे हम, ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में, ठीक है। और वाउचर में सेल्स वाउचर में हम जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी की क्लास है हमारी, वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये एक्चुअल बिल एंड बिल क्वांटिटी आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, F12 प्रेस करेंगे। देन आप यहाँ पर ये ऑप्शन नो कर सकते हैं, यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी बिल कॉलम इनवॉइस, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें आपका सेल्स नहीं आएगा क्योंकि हमने क्लास डिक्लेयर किया, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट कर लिया था लेजर कौन सा, सेल्स। तो एक स्टेप तो आपका क्या हो गया, अब आपको सिर्फ पार्टी लेना है, बाय डिफॉल्ट सेल्स, कोई सी पार्टी या उधार बेचें या नगद बेचें, आपने क्लास डिक्लेयर कर दिया कि हमारा क्लास कौन सा है, ये सेल का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सेल का क्लास बाय डिफॉल्ट आ गया, नेक्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमने लिया केस, तो केस में चला जाएगा, क्या सेल किया हमने, प्रोडक्ट क्या है उसमें, डेस्कटॉप। अब हमारे पास देखो क्वांटिटी में डेस्कटॉप नहीं है, तो मैं यहाँ पर लैपटॉप ले लूँ, चलेगा, चलेगा ना। तो हमने लैपटॉप लिया, एक क्वांटिटी है और लैपटॉप का रेट है हमारा 25,000 जो भी हमें देना। इसमें एक और चीज आ गया है, वो है इंक्लूसिव
टैक्स, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा, हम इसको आगे जैसे पढ़ने वाले हैं। टोटल यहाँ पर यदि बात करें तो अमाउंट 19,531 का लैपटॉप है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो जीएसटी ऑटोमेटिक निकल गया। अब हम यहाँ पर चाहते हैं जो इंस्टॉलेशन है 1,000 रुपए, ये परसेंटेज यहाँ पर डालना, हम एंटर करेंगे और 1,000 रुपए यहाँ पर इंस्टॉलेशन का डाल देंगे। जैसे ही हमने इंस्टॉलेशन का 1,000 डाला, आप देख पा रहे हैं कि जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है इंस्टॉलेशन के ऊपर। क्लियर है? तो इस प्रकार आप क्लास का यूज कर सकते हैं। राउंड ऑफ में यहाँ पर ऑटोमेटिक राउंडिंग 0.1 पैसे का हो गया है, यानी ना ही हमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन का रेट सिलेक्ट करना पड़ा, ना ही आउटपुट जीएसटी, ना ही सी जीएसटी, ना ही इंस्टॉलेशन का वैल्यू हमें आपसे डालना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसी मापक इकाई है जो यूजर के ऊपर निर्धारित करता है। यदि उन्होंने सॉफ्टवेयर ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है, एक यूजर को हम कम देना चाहते हैं, कुछ ज्यादा देना चाहते हैं, तो फिक्स नहीं है। मशीन भी ज्यादा हो सकती है ना, 2 मशीन होती है, 3, यदि आप फिक्स है तो परसेंटेज रेशियो डाल दो, जो भी अमाउंट है उसका 1% हम लेते हैं, तो वहां पर क्या कर देंगे, एज ए टोटल परसेंटेज बेस्ड वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एज ए यूजर डिफाइन इसको कर दिया, देन इसको एक्सेप्ट किया। क्लियर है इतना मामला? आगे समझ लें। इसके साथ में इंक्लूसिव, लेकिन हमने भी तो ये सब किया था। सर ऐसा हो सकता है जैसे आपने ये इंश्योरेंस चार्ज दिया, तो इसमें इनडायरेक्ट अगर एक्सपेंस डालेंगे तो कितने निकल के आएगा क्या? उस पे भी जीएसटी तो आ जाएगा, आएगा ना? तो नहीं आया, देखेंगे उसमें कहाँ गलती की, अपने एक बार चेक करवा दीजिएगा मुझे। दोनों का पूछा था मैंने बेसिक तो नहीं, ऊपर नीचे देने से क्या फर्क पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वो पूछता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछता है, तो उसमें नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो नहीं निकलेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। एक मैसेज देता है उस मामले में, बाकी एक बार देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। ठीक, अब हम जो हमने अभी यहाँ पे बात किया था इंक्लूसिव टैक्स, इसको समझ लिया क्या? चलेगा? अब क्या होता है, अधिकतर प्रोडक्ट में आपने देखा, और ये ध्यान रखिएगा कि परचेज में इंक्लूसिव नहीं होता है, क्योंकि परचेज करते समय जब हमने परचेज किया तो जो सेल करने वाला है, सामने वाला सेल करने वाला होगा, तो वो आपको टैक्स का रेशो बता देगा। इसलिए टैली में परचेज के ऊपर इंक्लूसिव टैक्स नहीं होता है। यदि आप निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, हमने इसका प्रयास किया, नहीं मिला। कोई क्लास वास से कोई जुगाड़ टुगाड़ लगा के कोई करते वो बात अलग है, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं है। इंक्लूसिव आता है ओनली ऑन सेल्स पर। तो ये कंसेप्ट होता है कि जैसे आपने लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप जो है उस पर आपको कह दिया गया कि भैया 25,000 का लैपटॉप है, बोले इसमें विद जीएसटी है या इंक्लूड जीएसटी है, बोले इंक्लूड जीएसटी। ठीक है, तो ऐसे मामले में हमें इंक्लूसिव जीएसटी निकालना पड़ेगा। अब इंक्लूसिव कंसेप्ट को समझने के लिए हम चलते हैं एक्सेल पर। ठीक है, चलो एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। एक फाइल हम ले लेते हैं, माना कि हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर हम डाल देते हैं और नेम ऑफ आइटम। ठीक है, तो सीरियल नंबर यहाँ ए सेंड कर दिया मैंने, ए सेंड करना 1, और हमारा एक लैपटॉप है। ठीक है, और इसका जो रेट है, या जो रेट है वो है 35,000 का हम लैपटॉप ले रहे हैं, और इसमें सामने वाला बोल रहा है कि इस पर जो जीएसटी है वो है 18%। तो बोले क्या है, बोले विद जीएसटी नहीं है, इंक्लूसिव जीएसटी है, मतलब इस पर जीएसटी लगा हुआ है। इस टोटल 35,000 में जीएसटी हमारा है। ठीक है, तो अब इसमें जीएसटी है, तो वो इसका मूल प्राइस क्या है ये हम देखना चाहते हैं। जब मूल प्राइस निकलेगा तभी तो उसका 18% हम निकाल पाएंगे। ठीक है, निकाल पाओगे आप लोग। 35,000 में जीएसटी यानी इंक्लूड है, अभी हमें इसका मूल प्राइस चाहिए, बताएं निकाल करके कैसे निकालोगे। करो कैलकुलेट कॉपी में, आपको 35,000 रुपए दिए हैं, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, मिला हुआ है। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी मिला हुआ है, या 200 ग्राम, इतना तो नहीं मिलता, ज्यादा मिलता है, पर अभी तो मिला हुआ है, निकालना है आपको, अलग करना है। किसी को फंडा आता हो
कितनी है इसकी प्राइस? 29,661.01। ठीक है, अब मैं इसकी प्राइस के हिसाब से इसका 18% निकालता हूँ। इक्वल इंटू 18% प्लस, दोनों को हम जब प्लस करें तो हमारा मूल अमाउंट आना चाहिए। तो ये हो गया 34,999, यानी 35,000 राउंड हो। बिल्कुल सही। बाकी लोगों ने क्या किया? आपने इंटू 100 आपने निकाल दिया, या इसका फंक्शन फॉर्मूला भी है जो कैलकुलेट करते हैं मैथ्स में। ये यहाँ पर हमने बना रखा है, हालांकि ये मैंने नहीं निकाला, हमारे विक्रम सर ने निकाला। हम वैसे में तो बहुत कमजोर है। ठीक है, तो जो तरीका है, क्या करते हैं हम लोगों ने माना कि 35,000, देखो वो इत्तेफाक से, संयोग से क्या हुआ, जो हमारा 35 था वो 35 का ही हमारा यहाँ पे आ गया, पर इसका 28%। ठीक है, तो माना कि x की वैल्यू हमें निकालना है ना, तो x पर 28% वैल्यू है, तो इन्हें x डिवाइड बाय 1 दिया प्लस के डिवाइड बाय 100 किया। जब इन दोनों यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो क्या हो गया 100x प्लस 28x, लास्ट में क्या हो गया 28। आपका 128 118 हुआ होगा, है ना, 118 हुआ होगा इस प्रकार से। तो 118 डिवाइड बाय 35। ठीक है, तो इनका ये अमाउंट आ गया 27,343 रुपए। इसका 28 था इसलिए, बाकी हमारे पास 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 माना। अब सेम, यदि ये तो लंबा पूरा प्रोसीजर है, आप शॉर्ट में चाहें तो शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। एक्सेल में कैसे करेंगे वो हम फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी मैं इसको बता देता हूँ, आप सभी का निकाल सकते हो। 35,000 का हमारा लैपटॉप है। ओके, 35,000। ये यदि परसेंटेज आ रहा है तो इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, जनरल कर देंगे, तो ये आ जाएगा जनरल 35,000। अब इस 35,000 पर हमें 18% जीएसटी निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल जो वैल्यू है वो वैल्यू लेंगे, डिवाइड बाय कोष्टक में 1 प्लस ये परसेंटेज। परसेंटेज का इसमें सिंबल लगाना, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर डिवाइड बाय 100 करना है, जैसा भी आपको एंटर करेंगे तो 29,661 रुपए यहाँ पर आ गए। आप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं 35,000 का बोले 18% इक्वल ये इंटू 18 डिवाइड बाय 100, ऐसा नहीं करेंगे। ये इसमें क्या होगा, इसमें जो जीएसटी निकल रहा है ना उसका भी 18% निकल जाएगा, तो ये तो 35,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। अब यदि आप ऐसा करोगे, इक्वल इस 35,000 में से माइनस कर देंगे ये वाला 28,700 का। अब ये मामला देखो, आप 28,700 का निकालो, इक्वल 28,700 इंटू कितना परसेंट, 18% डिवाइड बाय 100, 5,166 प्लस 28, 33,800। सब गड़बड़ मामला है। ठीक है, तो आपको ना इसका भी नहीं निकालना। यदि इसको ये तो हमने गलत कर दिया, ये नहीं टोटल होना था, टोटल ये होना था, ज्यादा निकलेगा कम नहीं निकलेगा। ये वाला होता 35, ये तो भी सही हो गया। हाँ से क्या कर दिया, इक्वल ये इंटू इसका हमने निकाला 18%। ठीक है, 6,300। अब
हम इसका मान इसमें से मान कर माइनस करें इक्वल 35,000 माइनस ये वाली वैल्यू, तो बोलो उसकी मूल प्राइस 28,700 है। तो यदि 28,700 उसकी मूल प्राइस है तो 28,700 को वापस वो निकालो इक्वल 18%, ठीक है 5,100। तो 5,100 प्लस दोनों का यदि आप टोटल करेंगे, वही हमें जो निकाला सही निकाला हमने, जो 33,866 हुआ, गलत। हमारा टोटल क्या आना चाहिए 35,000, ठीक है। तो आपको उसके लिए वही पैरामीटर आप यदि यहाँ पर निकालेंगे इस 29,000 का, देखो यहाँ पर हम निकालते हैं इक्वल ये अमाउंट इंटू 18 डिवाइड बाय 100, कितना निकला 5,000। अब इन दोनों को जोड़ो आप, इन दोनों को जोड़ेंगे ये आगे पे, ये परसेंटेज में है, परसेंटेज को करेंगे जनरल, ये कहेंगे सारा ये आना चाहिए। तो ये तो एक्सेल में है, टैली में इतना कुछ नहीं करना, पर हमें टैली को सही से सीखने के लिए एक्सेल क्या हो सकता है, और दोनों हमेशा साथ में चलेंगे, हर चीज को लेकर के चलना। टैली तो कर देता, लेकिन टैली ने सही किया ये कैसे माने, हमें आ जाएगा कि बिल्कुल सही करता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डाउटफुल स्थिति रहती है, एजुकेशन वर्जन में कभी कभी रिफ्रेश भी नहीं होता है, तो मापक पैमाना आना चाहिए, तो कंसेप्ट भी आना चाहिए कि कैसे हुआ, ठीक है। अब हम टैली में चलते हैं। तो टैली में पहले तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, और इसको इनेबल करने के लिए जैसे हम केस में गए, इसको इनेबल करने के लिए F12 प्रेस करिए आप, कहां पर वाउचर के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा F12 अपना समय समय पर जगह स्थिति वस्तु के हिसाब से रंग बदलता रहता है। F11 वही है, F11 वही रहेगा। F11 टैली का प्रवेश द्वार है कॉन्फ़िगरेशन का, उसको हम बोल के आएंगे कि हमें ये काम करना है। लेकिन F12 जो है ये वस्तु स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, या जो कार्य प्रणाली आपकी उसके अनुसार चेंज होता रहता है। जब स्टॉक आइटम में जाएंगे तो वहां पे स्टॉक F12 कुछ काम और करेगा, टैक्सेशन में जाएंगे तो वहां पर उसकी संबंधित सेटिंग है, जो जिस प्रकार का वर्क है वो वहां पर कॉन्फ़िगर होगा। तो यहां पर हम गए, देन आपको कहां जाना है, टैक्स वाले मामले में। ये टैक्स डिटेल, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम। इसको आप अभी हम फिलहाल नो कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे नहीं, खत्म हो गया। इसको इनेबल करने के लिए हम प्रेस करेंगे F12, देन प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसको हम याद करें। तो हम ये काहे के लिए, कस्टमर हमसे कई बार रेट पूछता है, साहब ये कितने का पड़ेगा, तो बोले ये 40,000 का पड़ेगा। अब उसको बोलेंगे फिर जीएसटी, तो कई बार प्रॉब्लम कहता है कि यार जीएसटी कितना परसेंट, बोला 18%। तो अधिकतर यूजर 18% उसका निकाले फिर कैलकुलेट करे, लाइन पे है, फोन पे है, तो हम सीधे सीधे बता दें भैया इसमें इंक्लूड है, टैक्स भी इसी में इंक्लूड है, वहां पर हमें इंक्लूसिव जीएसटी का यूज करना होगा, इंक्लूसिव टैक्स का यूज करना होगा। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे, वही लैपटॉप ले लें आप, लैपटॉप कितने की बात हमने, क्वांटिटी 1 अभी देखो ये 42,000 है तो उसमें आ गया, 35,000 का देखते हैं, हमारा कंसेप्ट 35,000 वाला था, 29,661 फिक्स है। टोटल देखो आप यहाँ कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में टोटल देखें आप कितना रहा, 35,000। तो वाजी वाह है ना, गजब। यानी क्या कर दिया, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं, पर हमें कंसेप्ट को समझना है, इसलिए एक्सेल में भी आप थोड़ा थोड़ी करें, ठीक है। हर चीज बहुत है आज के लिए, तो इतना आप करें। ये मान के हमने समझ लिया था पहले।